हाय व्यूअर्स, श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का टॉपिक है मैथ्स गणित के पार्ट 21 के इस वीडियो में हम सिलेक्टेड क्वेश्चन को लाए हैं जो विभिन्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न का हम शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार क्रमशः 50% तथा 40% की दो क्रमिक बट्टा देता है। समतुल बट्टा ज्ञात करें। इसका समतुल बट्टा ज्ञात करना है। देखिए, इसको हल करने का एक आसान तरीका सूत्र है a प्लस बी प्लस ए बी बटे में 100। देखिए, 50% छूट का मतलब -50 और 40% की छूट यानी बट्टा यानी -40 और इस माइनस को गुना करने पर कितना होगा प्लस, और इस प्लस को गुना करने पर प्लस ए बी यानी 50 गुणे 40 और बटे में 100। ऊपर के दो शून्यों से नीचे के दो शून्यों कट जाता है। 5 4 20। यहाँ कितना हुआ, यहाँ हो गया हमारा -90 और प्लस 4 5 20 यानी -70, यानी कि 70% की छूट, 70% की छूट, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 70% छूट। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 3 क्रमागत 50%, 40% तथा 20% की छूट देता है। समतुल बट्टा ज्ञात करें। समतुल बट्टा ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ 3 बट्टा है तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, पहले इन दोनों का ज्ञात करेंगे, फिर इन दोनों में से जो बट्टा निकल कर आता है समतुल बट्टा, उसके साथ इसका समतुल बट्टा निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। a प्लस बी प्लस ए बी और बटे में 100 -50 -40 गुणा माइनस प्लस और 50 गुणा 40 बटे में 100, तो -90 प्लस 5 4 20 यानी -70, यानी 70% की छूट, 70% की छूट। अब यहाँ देखिए, -70 माइनस इस 20%, माइनस प्लस ए बी यानी 70 गुणे 20 बटे में 100। ऊपर के दो शून्यों से नीचे के दो शून्यों कट जाता है। 7 दूनी का 14। यहाँ कितना हुआ, यहाँ हुआ -90 और यहाँ 7 दूनी 14 यानी 76 -76, 76 80 10 90, 76% की छूट। इसलिए हमारा जो समतुल बट्टा निकल कर आया वो है 76%। 76% की समतुल बट्टा है। देखिए, किस ऑप्शन में है 76%, ऑप्शन नंबर डी में है 76%, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर एक एकल छूट 40% तथा 2 क्रमागत छूट 20% तथा 20% के बीच का अंतर 16 रुपया है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर एक एकल छूट यानी टोटल बट्टा है 40% तथा 2 क्रमागत छूट 20% तथा 20% के बीच का अंतर 16 रुपये है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बता दीजिए। देखिए, पहले इन दोनों का समतुल बट्टा निकाल लेते हैं। 20% की छूट, यहाँ भी 20% की छूट, माइनस प्लस ए बी यानी 20 गुणे 20 बटे में 100। ऊपर के दो शून्यों से नीचे के दो शून्यों कट जाता है और 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ होगा -40 जोड़ 4 यानी -36, यानी 36% की छूट। यहाँ देखिए, टोटल छूट है, टोटल छूट कितना है, टोटल छूट है छूट 36%,
और समतुल छूट समतुल छूट समतुल छूट कितना है? समतुल छूट है, यानी इसको T2 मान लीजिए। समतुल छूट है यहाँ 36%। तो इनका अंतर कितना है? 4% है, 4% है। यानी यहाँ 4% बराबर यहाँ दी हुई है, इनके बीच का अंतर कितना है? 16। यानी 4% बराबर 16, 1% बराबर 16/4 और 100% बराबर 16/4 गुणे 100। तो 4 चौके 16, 4 का मल्टीप्लाई 100 से कीजिए, 400 रुपये, 400 रुपये। तो वस्तु का ये 100% क्या है? 100% ही तो वस्तु का अंकित मूल्य है, इसलिए वस्तु का अंकित मूल्य हमारा 400 रुपया निकल कर आया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी में है 400 रुपये। 400 सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 50% की छूट देकर 425 रुपये में बेचता है। यदि वह छूट न दे तो उसे 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बता दीजिए। देखिए 15% की छूट, 15/100, 5 दिया 15 और 20 5 100। जब क्रय मूल्य 20 रुपया तब छूट 3 रुपया है, यानी जब क्रय मूल्य 20 रुपया तब विक्रय मूल्य 17 रुपया है, तभी तो 3 रुपये की छूट होगी। अब देखिए 25% का लाभ, यानी 25/100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी 4 रुपया क्रय मूल्य तब विक्रय मूल्य होगा 5 रुपया। तो देखिए हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है यहाँ 425 रुपये। तो जब क्रय मूल्य निकालना है तो इसको उलटकर गुना करना पड़ता है। अगर विक्रय मूल्य निकालना होता तो हम इसी बिना उल्टे ही इसको गुना कर लेते। जो कि हमें कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालना है, इसको उलटकर गुना करेंगे। 20/17, 20/17, 20/17 दुगुना कर लीजिए। 17 दूना 34, 6 40 2 8 85, 17 5 85, 25 का मल्टीप्लाई 20 से कीजिए, 500 रुपये। 25 दूना 50 और 16 500 रुपये। अब ये देखिए बाद में क्या है, 25% का लाभ होता है, इसलिए इसको भी उलटकर गुना करेंगे। 4/5, 100 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 400 रुपये। 400 रुपया हो जाएगा हमारा वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 400 रुपये, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रमागत छूट 10% तथा 20% के समतुल एकल छूट क्या होगा? एकल छूट क्या है? देखिए A + B + AB बटे में 100, 10% छूट मतलब -10, 20% की छूट मतलब -20, और माइनस और माइनस को गुना करने पर प्लस, इस प्लस को इस प्लस से गुना करने पर प्लस हो जाएगा। और यहाँ 10 गुना 20 और बटे में 100, ऊपर के 2 शून्य नीचे के 2 शून्य कट जाता है। यहाँ -30 और प्लस में 2 यानी -28 यानी 28%। यह है समतुल बट्टा। तो इसका एकल बट्टा निकालना है, इसलिए एकल छूट बराबर इस समतुल बट्टा को डबल कर दीजिए, कितना होगा 56%। इसलिए हमारा समतुल एकल छूट किया है कितना निकल कर आया
56%। देखिए 56% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पियानो का अंकित मूल्य 15,000 रुपये था। इसको 3 क्रमागत छूट क्रमशः 20%, 10% तथा 10% पर बेचा जाता है। पियानो का विक्रय मूल्य क्या है? चलिए निकाल लेते हैं। 15,000 रुपये इसका क्रय मूल्य, अंकित मूल्य था। इसमें से 20% की छूट दी जाती है, छूट। तो देखिए 15 दूनी का 30 यानी 3,000 रुपये। अब 15,000 से 3,000 रुपया छूट दिया गया तो कितना बचा? 12,000 रुपया। इसका भी 10% छूट दिया जा रहा है, यानी 1,200 रुपये। अब कितना बचा? 12,000 से 1,200 रुपया घटा दीजिए, 10,800। इसका भी 10% छूट दिया जा रहा है, तो कितना बचा? छूट कितना हुआ? 180, 1,080। 1,080 में से 8,800 से 1,080 घटा लीजिए तो कितना बचेगा? 9,720 रुपये। तो 9,720 रुपये यही होगा हमारा इस पियानो का विक्रय मूल्य। देखिए 9,720 रुपये किस ऑप्शन में है? 9,720 रुपये ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों एक सभी क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक मिलता रहे।